अ, आज का टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ एमपीज। हम आज इसको समझेंगे कि एमपी के सस्पेंशन से रिलेटेड क्या रूल्स हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। ओके, तो ये जो घटना है वो न्यूज में क्यों आई, है ना। ये इवेंट न्यूज में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में अभी लोकसभा ने अपने 4 एमपीज को, है ना, लोकसभा मेंबर्स को, और राज्यसभा ने 23 एमपीज को, 23 मेंबर्स को सस्पेंड किया है ना। किस लिए किया है? बिकॉज दे वेर डिसरप्टिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। वो हाउस के प्रोसीडिंग को डिसरप्ट कर रहे थे, है ना। आपको पता है कि जो बिजनेस है वो एक बिजनेस डिसाइड होता है हर दिन के लिए। हर दिन देखिए, राज्यसभा या लोकसभा को जो कितने सेशन है टोटल एक साल में, 1 ईयर में 3 सेशन होते हैं जनरली, है ना। 3 सेशंस। कौन कौन? बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ये 3 सेशन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। हर सेशन को कई सारे हर दिन क्या होता है? एक सिटिंग होता है ना। हर दिन 2 सिटिंग होते हैं, है ना। हर दिन 2 सिटिंग होता है। एक सेशन में कई दिन मीटिंग होता है, एक सेशन में कई सारे मीटिंग होते हैं, होता है ना। जैसे बजट सेशन है तो बजट सेशन में कई सारे मीटिंग्स होंगे, है ना। जब भी किसी चीज पे डिस्कशन होगा, जब भी हाउस मीट करेगा तो उसको बोलेंगे मीटिंग, मीटिंग ऑफ द हाउस। और हर मीटिंग में यानी हर डे में जिस दिन भी मीटिंग होगा उसमें 2 सेशन होते हैं, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन, है ना। मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। तो लगभग कितने बजे स्टार्ट होता है लोकसभा या राज्यसभा का प्रोसीडिंग? 11 बजे, है ना। 11 से जो 12 होता है वो जनरली फर्स्ट जो आवर्स होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है ना। फर्स्ट आवर जनरली क्या होता है? क्वेश्चन आवर का होता है। और उसके बाद नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट होने और क्वेश्चन आवर खत्म होने के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम को क्या कहते हैं? 0 आवर, है ना। ये इंडिया का इनोवेशन है। मतलब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ 12 बजे और उसके बाद जो नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट होगा, हर दिन का एक बिजनेस डिसाइड होता है कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये बिल पास करना है, या इस दिन ये डिस्कशन करना है। तो हर दिन का एक बिजनेस फिक्स्ड होता है। तो क्वेश्चन आवर खत्म होने और नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट होने के बीच में जो लीजर टाइम, जो बचा हुआ टाइम रहता है, उसको यूटिलाइज करने के लिए इसे 0 आवर का नाम दिया गया। और इसमें जनरली क्या करते हैं लोग? इसमें जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसमें जनरली जो मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी तरह से, किसी भी चीज से रिलेटेड, है ना। और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब भी नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो 0 आवर खत्म हो जाएगा, है ना। तो 0 आवर कौन सा टाइम है? क्वेश्चन आवर के खत्म होने का, यानी 12 बजे से लेकर जब भी नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट हो जाए, है ना, जब भी नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो वो हो जाएगा आपका, उसके बीच का जो टाइम होगा वो होगा 0 आवर। और ये इंडिया का इनोवेशन है। तो अब ये डिसरप्शन कैसे होता है? जैसे नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है मींस कोई बिल पे डिस्कशन चल रहा है या बिल पास होने वाला है, उसमें एमपीज क्या करते हैं? डिसरप्ट करते हैं, है ना। स्लोगन बोलते हैं या फिर नहीं, नारा लगाते हैं या किसी तरह से डिसरप्ट करेंगे, या फिर स्पीकर। और आपको पता है कि लोकसभा या राज्यसभा में जो ऑर्डर मेंटेन करने का या डिसिप्लिन मेंटेन करने का जो काम है वो किसका है? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है। लोकसभा में स्पीकर का काम है और राज्यसभा में चेयरमैन का काम है कि जो हाउस है वो ऑर्डर में चले, है ना, उसमें डिसऑर्डर ना हो। और इसके लिए लोकसभा के स्पीकर को और राज्यसभा के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, कुछ पावर्स दिए गए हैं। और ये पावर कहां से दिए गए हैं? जो रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर जो बनाया गया है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए अलग अलग, उसके तहत स्पीकर को कुछ पावर दिए गए हैं जिसके तहत वो इन हाउस के ऑर्डर को, ऑर्डरली जो उसका बिजनेस चल रहा है उसको मेंटेन रख सकता है ना। लेकिन हाल ही में न्यूज में आया है कि इसमें डिस्ट्रक्शन किया गया हाउस में, और जिसके कारण लोकसभा ने 4 मेंबर्स को और राज्यसभा ने 23 मेंबर को सस्पेंड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे एक एनालिसिस है। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको, तो ये ऐसा भी पूछ सकता है ना, क्रिटिकली एनालाइज या एनालाइज द कॉजेज फॉर द फॉर द फॉर द डिसरप्शंस इन द
हाउस इन द मतलब आज के दिनों में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तो उसके पीछे जो कारण है उसको एनालाइज कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, ऐसे करके आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ कारण है जो कि खुद किसके द्वारा एनालाइज किया गया है, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा एनालाइज किया गया है, उनके द्वारा विश्लेषण किया गया है कि क्या कारण हो सकता है ये फ्रिक्वेंट जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है हाउस में, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो चार कारण सामने आए हैं, है ना, चार कारण सामने आए हैं। पहला है MPs do not have enough time to raise crucial issues। क्रूशियल इश्यूज को रेज करने के लिए एमपी के पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहता है ना। सिर्फ आपके पास क्या है, 1 घंटे का क्वेश्चन आवर है ना। 0 आवर में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट वो उसका टाइम कोई फिक्स नहीं है ना, कोई टाइम फिक्स नहीं रखा गया है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, एमपीज जो है वो क्रूशियल इश्यूज को रेज नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण वो क्या चाहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं ना। जब भी उनको मौका मिलता है वो डिस्टर्ब करके जो नॉर्मल बिजनेस है, डिस्ट्रप्शन मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए, जैसे कोई बिल पास होना है और उसके जगह पे कोई एमपी खड़ा होकर क्वेश्चन पूछने लगा या किसी पे ब्लेम करने लगा या किसी तरह का, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रप्शन। तो इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो एमपीज हैं उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने क्वेश्चन रेज करने का, और जिसके कारण नॉर्मल बिजनेस के टाइम में जैसे कोई लॉ पास हो रहा है उसी टाइम में वो क्वेश्चन रेज करने लगते हैं, है ना, सवाल उठाने लगते हैं, जिससे हमारा जो नॉर्मल बिजनेस है वो डिस्टर्ब होता है। तो पहला ये कारण है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, द गवर्नमेंट unresponsiveness and the treasury benches their retaliatory postures। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा हाउस में कि क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन का जवाब देने का कौन किसको देना रहता है ना, किसको अथॉरिटी है कि क्वेश्चन का जवाब देगा, मिनिस्टर्स को, है ना। मिनिस्टर्स को, यानी गवर्नमेंट का वो पार्ट है मिनिस्टर्स। लेकिन कभी कभी मिनिस्टर्स आंसर नहीं दे पाते हैं सही से, या नहीं देते हैं, या अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, और ये भी एक कारण बनता है कि डिसरप्शन जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं या जो दूसरे मेंबर्स है वो डिसरप्शन करते हैं, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्स सही से नहीं करती है। तो ये भी एक एनालिसिस निकलकर सामने आया है। तीसरा कारण है, तीसरा कारण है पार्टीज इंटेंशनली कॉज डिस्टर्बेंस फॉर पॉलिटिकल और पब्लिसिटी सक्सेस। ठीक है, अपने पब्लिसिटी के लिए, है ना, कोई पार्टी है ना, कोई मेंबर है, वो अपना पब्लिसिटी करना चाह रहा है, प्रचार करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो जानबूझ के डिस्ट्रप्शन करेगा, स्लोगन लाएगा, गवर्नमेंट को अपोज करेगा, वहां पे हर हर उसके मूव को अपोज करेगा। तो पब्लिसिटी के लिए भी कभी होता है, कभी कभी पॉलिटिकल कॉजेज मतलब जैसे अपोजिशन पार्टी वाला है वो हमेशा क्या करेगा, गवर्नमेंट को अपोज करेगा। गवर्नमेंट जो पार्टीज के हैं लोग, वो अपोजिशन के किसी मूव को अपोज करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, है ना। सबको एक टाइम दिया जाता है बोलने का, और ये टाइम मैनेज करता है स्पीकर या फिर चेयरमैन कि आपको इतना देर बोलना है। लेकिन जब कोई बोलता है तो बीच में डिस्ट्रप्शन होता है, बीच में डिस्टर्ब किया जाता है ना, बोले नहीं दिया जाता। तो ये कभी कभी पॉलिटिकल गेन के लिए भी ऐसी चीजें की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द फेल्योर टू टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट एमपीज हु इंटरप्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। और ये एक ट्रेंड कैसे बनता चला जा रहा है, ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि डिस्टर्ब करना है। आए दिन आपने सुना होगा कि हाउस डिस्टर्ब रहता है, बाधित रहता है। इसका सबसे बड़ा लॉस क्या है, एक एक मीटिंग को कंडक्ट कराने में, एक सिटिंग को कंडक्ट कराने में कई हमारे एक्सचेकर का बहुत एक लार्ज अमाउंट खर्च होता है ना। और वो पैसा किसका है, पब्लिक का पैसा है ना। तो अगर डिसरप्ट होता है हाउस, तो समझिए कितने दिन एक बाधित हो रहा है, बाधित हो रहा है, इसका मतलब पैसा तो खर्च हुआ इस सेटिंग को लाने में, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, कोई फ्रूटफुल डिसीजन नहीं हो पाया। तो ये एक्सचेकर का लॉस है ना, पब्लिक पैसे का लॉस है। दूसरा, किसी पॉलिसी पे हम कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं, तो ये गवर्नेंस का भी लॉस है ना, लॉस इन गवर्नेंस। हम गवर्नेंस को सही इफेक्टिव वे में लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, पॉलिसी पे हमारा डिसीजन नहीं बन पा रहा है, हाउस हमेशा डिस्टर्ब है, हमेशा मतलब बाधित है, तो इसके कारण पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना, पॉलिसी बनाना। जब ये डिस्टर्ब होगा तो पॉलिसी कहां से बनेगा, और ये एक वैक्यूम क्रिएट होगा गवर्नेंस पे, और जिसका असर हमें देखने को मिलेगा, है ना, लॉ एंड ऑर्डर में। तो ये सब, हाँ, बोलिए।
बिल्कुल नहीं, आगे मैं बताऊंगा, रूल्स हैं कि आप ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी छोड़ दिया जाता है। जैसे जनरली जैसे मैंने बताया कि स्पीकर्स जो होते हैं वो आपके जो रूलिंग पार्टी है उसके, हाँ, रूलिंग पार्टी की तरफ से होते हैं, या कभी कभी वो एक्शन मतलब बहुत तेजी से एक्शन नहीं ले जाता है। कि जैसे यहाँ पे जैसे मेरा क्लास है, मेरे क्लास में कोई बच्चा इनडिसिप्लिन हो गया है ना, क्लास को नहीं चलने दे रहा है, तो तुरंत एक्शन लेना है कि बच्चे को बाहर कर दे, है ना, क्योंकि उसके कारण क्लास नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि क्लास तो सभी के लिए है ना। कोई एक बच्चा अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको क्लास में नहीं रहना है, उस पर एक्शन लेना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन। वही काम स्पीकर का है ना, उनको भी एकदम इमीडिएटली वो एक्शन लेना चाहिए, है ना, और उसको उस मेंबर्स को जो डिस्टर्ब कर रहा है उन पे एक्शन लेकर उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं या विड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। तो ये अधिकार है उनके पास, लेकिन नहीं लिया जाता है, और जिसके कारण ये एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है ना। एमपीज को ये लग रहा है कि हम करेंगे और हमें सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब देखिए इस सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, एक एनालिसिस तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, इस डिस्कशन का, वो है रूल्स। रूल्स क्या कहता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आंसर में आपको रूल्स के बारे में लिखना होगा, है ना। तो रूल्स क्या कहता है, क्या पावर्स है, क्या प्रोविजंस है। तो सबसे पहला, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू मेंटेन ऑर्डर। मैंने पहले भी बताया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये ड्यूटी होता है, उनका ये उनकी ये क्या कहते हैं, उनका ये मतलब काम है कि वो हाउस में ऑर्डर व्यवस्था बना के चले, है ना, और जो भी बिजनेस है उसको सही तरीके से कंडक्ट कराए। और इसी के लिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड अ मेंबर। इसी कॉन्टेक्स्ट में उनके पास पावर है कि वो किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो रूल 373 ऑफ लोकसभा रेफर्स दैट the speaker can direct an MP to withdraw immediately from the house if he conduct disorderly and the MP shall remain absent during the remainder of the day। ये सिर्फ एक दिन का है। जैसे किसी दिन किसी एमपी ने कोई एमपी डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, है ना, किसी को बोलने नहीं दे रहा है, ये लॉ पास नहीं होने दे रहा है, तो डिस्टर्ब कर रहा है, तो स्पीकर के पास पावर है अकॉर्डिंग टू रूल 373 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, है ना। ये रूल किसका है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, इसका रूल है जिसके द्वारा लोकसभा का बिजनेस कंडक्ट कराया जाता है। उस रूल के तहत स्पीकर किसी भी मेंबर को ये बोल सकता है कि आप विड्रॉ कर जाए, है ना। विड्रॉ मतलब बाहर निकल जाए, हाउस से बाहर निकल जाए, है ना, लोकसभा से बाहर निकल जाए, और वो फिर इंटर नहीं कर सकता है उस पूरे दिन के लिए, उस पूरे सिटिंग के लिए, है ना, पूरे डे के लिए, मीटिंग के लिए वो इंटर नहीं कर पाएगा, वो एक बार अगर विड्रॉ हो गया तो ये रूल है 373 के तहत। उसके बाद है 374, ये भी लोकसभा का रूल है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा का दोनों अलग अलग रूल है ना, उनके प्रोसीजर के लिए, बिजनेस के कंडक्ट के लिए अलग अलग रूल है। तो लोकसभा का रूल 373 हमने अभी देखा। 374 में ये बोला गया है कि स्पीकर कैन नेम एन एमपी हु डिसरिगार्ड द ऑथोरिटी ऑफ चेयर। जैसे स्पीकर बोल रहा है कि आप बैठ जाइए, आप नहीं बोलिए, आपका टाइम आएगा तब बोलना है आपको, आप शांति बनाए रखें, और उसको डिसरिगार्ड कर रहा है, उसको नहीं मान रहा है, या किसी तरह से उसको डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट कर रहा है, तो उस केस में स्पीकर के पास पावर है कि वो नाम दे देगा एमपीज का, है ना, एमपी का नाम दे देगा, ये थे इसमें शामिल। जैसे अभी 4 एमपीज को लोकसभा ने सस्पेंड किया, और उन चारों एमपी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, नाम दे देगा स्पीकर कि ये 4 एमपी थे, और उन चारों एमपी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। and the MP so named will be suspended from the house for a period not exceeding the remainder of the session। सस्पेंड कितने दिन का भी हो सकता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, लेकिन हाँ सेशन का जो रिमेनिंग डे है, मान लीजिए सेशन 2 महीने का है और 1.5 महीना हो चुका है, 15 दिन बचा हुआ है ना, तो 15 दिन बचा हुआ है, तो जो 15 दिन बचा हुआ है वो 15 दिन के अंदर ही उसको सस्पेंड करना है, अगले सेशन के लिए सस्पेंड नहीं करना है ना, समझ रहे हैं, उसी सेशन में उसको सस्पेंड करना है। तो मैक्सिमम कितना होगा, 15 दिन। मान लीजिए 1 महीना सेशन चला है, 1 महीना बचा हुआ है, तो मैक्सिमम कितना सस्पेंड कर सकते हैं, 1 महीना, है ना। मान लीजिए अभी 2 दिन हुआ है और पूरा अभी 2 महीना पूरा बचा हुआ है, तो 2 महीने के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 महीना हो जाएगा, मतलब उसी सेशन के लिए सस्पेंड करना है, नेक्स्ट सेशन नहीं जाना चाहिए मैक्सिमम। सस्पेंड तो 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 4 दिन, किसी कितने दिनों के लिए भी किया जा सकता है।
तो उसी तरह राज्यसभा का जो रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल 256 ऑफ राज्यसभा, द चेयरमैन कैन सस्पेंड एन एमपी हु एक्ट्स डिसऑर्डरली फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग रिमेनिंग ऑफ द सेशन। सेम रूल है राज्यसभा के लिए, जो लोकसभा के लिए जो 374 था, उसी तरह राज्यसभा के लिए 256 है, जिसके तहत किसी भी एमपी को अगर वो डिसऑर्डरली एक्ट करता है तो उसे रिमेनिंग सेशन के लिए, जो रिमेनिंग दिन बचा हुआ है सेशन का, उसके लिए उसे सस्पेंड किया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो दिस इज द रूल रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ एमपीज। ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 4 पॉइंट ही रूल आप बता देंगे आंसर में तो काफी है ना। 4 जो रूल है, 3 रूल है यहाँ पे, तो 4-5 पॉइंट यहाँ जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसको आप डिस्कस कर लेंगे आंसर में तो ये काफी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है,